हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और ये वीडियो आपको प्रोवाइड करी जा रही है एनटीवाई क्लासेस के थ्रू। आज हमारी क्लास सेकंड है और आज मैं आपकी क्लास लूंगी मैथ की। और मैथ का आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंटीजर्स। मैं क्लास 7th में और क्लास 8th में इंटीजर्स हैं, तो उस इंटीजर्स को मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगी कि जो बच्चा अगर क्लास 6 का भी होगा, क्लास 7th और 8th सबके इंटीजर्स इसी में सारे सबके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इसी एक वीडियो में। इंटीजर्स को हम धीरे धीरे लेकर के चलेंगे, कैसे 1 to 1 एक इंट्रोडक्शन के साथ मैं आपको पढ़ाऊंगी। इंटीजर्स होते क्या हैं? इंटीजर्स नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। एंड 0 के लेफ्ट हैंड में -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। 0 के राइट हैंड साइड जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं पॉजिटिव। क्या कहते हैं बच्चों? पॉजिटिव नंबर्स। पॉजिटिव नंबर्स जो राइट हैंड साइड होते हैं, कहाँ होते हैं बच्चों? 0 के राइट में, राइट हैंड साइड में। और जो 0 के लेफ्ट हैंड साइड में नंबर्स होते हैं बच्चों, उन्हें हम कहते हैं नेगेटिव नंबर। क्या कहते हैं बच्चों? नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर। और ये किस साइड होते हैं बच्चों? लेफ्ट हैंड साइड। क्या होते हैं? लेफ्ट हैंड साइड। इंटीजर्स वो नंबर्स होते हैं जो 0 से लेकर के 1, 2, 3 पॉजिटिव में, और 0 से लेफ्ट हैंड साइड -1, -2, -3 एंड सो ऑन होते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं एंड राइट हैंड साइड में हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। और इसमें एक चीज ये भी आती है इंटीजर्स में बच्चों कि नंबर लाइन अगर हमें शो करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें बोला गया -4 को नंबर लाइन में शो करो या -4 को नंबर लाइन में प्लॉट करो, तो आप कैसे प्लॉट करेंगे? हम 0 माइनस के डिजिट कहाँ पर आ रही है? लेफ्ट हैंड साइड में, -1, -2, -3, -4 हम प्लॉट कर देंगे -1। अगर उसके आगे भी हमसे कभी पूछता है कि -6 को प्लॉट करो, तो हम और बढ़ा लेंगे और -6 को प्लॉट कर लेंगे। सेम थिंग अगर हमसे पूछता है पॉजिटिव नंबर में कि नंबर 2 को या नंबर 3 को प्लॉट करो या नंबर 5 को प्लॉट करो, तो हम नंबर 5 को प्लॉट कर देंगे। और आगे पूछेगा कि नंबर 6 को प्लॉट करो, तो हम उसे भी प्लॉट कर देंगे। तो इस तरीके से हम इंटीजर्स में नंबर लाइन को बनाते हैं। तो नंबर लाइन हम ऐसे बनाएंगे, इस तरीके से हम नंबर लाइन बनाते हैं। आपका सेंटर में रहता है 0 और यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। एंड लेफ्ट हैंड साइड 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये हमारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। हमें नंबर लाइन में अगर कुछ प्लॉट करने को आएगा कि नंबर 4 को प्लॉट करो, हमने नंबर 4 को शो कर दिया नंबर लाइन में। बोला -4 को प्लॉट करो, तो -4 को हमने नंबर लाइन में शो कर दिया। तो इस तरीके से हम ये कुछ इंटीजर का बेसिक इंट्रोडक्शन है और उसके आगे भी अभी बताते हैं हम कि कैसे हम इंटीजर्स, जो इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स नंबर्स होते हैं, उनको हम किस तरीके से प्लस करते हैं या ऐड करते हैं, कैसे हम उनका एडिशन करते हैं और कैसे हम उनका सब्ट्रैक्शन करते हैं इंटीजर्स को। इंटीजर्स का हमने बेसिक नॉलेज तो ये ले लिया कि इंटीजर्स क्या होते हैं। नंबर्स होते हैं 0 के राइट हैंड साइड 1 से लेकर के एंड सो ऑन नंबर जो होते हैं वो सारे हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। और जो लेफ्ट में होते हैं -1 तो सो ऑन नंबर जितने भी होते हैं वो हमारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, यानी हमारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कुछ रूल्स इंटीजर्स के कि हम अगर हमें इंटीजर्स को ऐड करना है, इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करना है, तो हाउ कैन वी डू। तो इसके लिए एक रूल्स है जो मैं आपको बताती हूँ। ऑलवेज प्लस और प्लस, जब भी प्लस और प्लस दो साइन हमारे सम में आएंगे तो वो हमेशा उसका जो आंसर आएगा, जो इंटीजर में हमारा आंसर आएगा, वो हमेशा क्या आएगा? प्लस में ही आएगा बच्चों। किस में आएगा? प्लस में ही आएगा। और जब भी कभी हमारे सम में दो साइन आते हैं, एक नेगेटिव आता है और एक पॉजिटिव, यानी कि एक पॉजिटिव है पहला साइन और सेकंड साइन नेगेटिव है, तो प्लस और माइनस यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके क्या बन जाते हैं? माइनस। यानी हमारा जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा बच्चों? नेगेटिव में आएगा, माइनस में आएगा। और जब भी हम माइनस माइनस हमारे दो नंबर होंगे जिनको हमें प्लस करना होगा या माइनस करना होगा, उसमें अगर दोनों सम में साइन किसके होंगे? नेगेटिव के होते हैं, माइनस के साइन होंगे बच्चों, तो हमेशा नंबर क्या आ जाएगा? आंसर किस में आएगा बेटा? प्लस में आएगा, हमेशा प्लस में आएगा। और जब भी हमारा एक
फर्स्ट नंबर नेगेटिव है एंड सेकंड नंबर पॉजिटिव है, तब हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा माइनस में। तो रूल्स को अच्छी तरह से समझ लो बेटा, ये हमेशा काम आने वाले हैं। 6th में, 7th में, 8th में ऑलवेज आपको ये काम आने वाले हैं रूल्स। जब भी आप सम्स करने बैठेंगे इंटीजर्स के, आपको ये रूल्स फॉलो करने और इनको हमेशा अपने माइंड में रखना है। तो प्लस प्लस ऑलवेज आंसर क्या देगा हमको, प्लस। प्लस माइनस गिव्स अस नेगेटिव, यानी कि माइनस। माइनस माइनस गिव्स अस पॉजिटिव, यानी कि प्लस। और माइनस प्लस ऑलवेज गिव्स अस माइनस, यानी नेगेटिव में। तो ये आंसर अगर प्लस प्लस होगा तो आंसर हमारा हमेशा प्लस में आएगा, प्लस माइनस होगा तो आंसर हमेशा हमारा माइनस में आएगा, माइनस माइनस होगा तो आंसर हमेशा हमारा प्लस में आएगा, और माइनस प्लस होगा आंसर हमारा माइनस में आएगा। ये तो हमारे कुछ रूल्स हो गए जिनको आपको अपने माइंड में रखना ही रखना है हमेशा सम करते समय। अब आ जाती है कुछ प्रॉपर्टीज। अगर हम सम को ऐड करें, सबसे हम पहले सीखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर। जब भी हम प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स, तो हम अगर इंटीजर्स को प्लस कर रहे हैं, इंटीजर्स को हमें कभी भी प्लस करने वाले जब हमारे सम होंगे, हम इंटीजर्स को प्लस करेंगे तो सबसे पहले हम उनके लिए कुछ प्रॉपर्टीज दी गई हैं, उन प्रॉपर्टीज को हमें फॉलो करना है। तो वो प्रॉपर्टीज क्या है बच्चों, एक तो होती है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टीज, एक होती है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, एक होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, और एक होती है एडिटिव आइडेंटिटी, और एक होती है एडिटिव इनवर्स। 5 प्रॉपर्टीज होती हैं। किसमें होती है 5 प्रॉपर्टीज, फिर से मैं आपको बता देती हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स, किसी भी इंटीजर के एडिशन से जो सम आएंगे, हमें ऐड करना होगा इंटीजर्स को, तब हमें ये प्रॉपर्टीज लगानी है ऐड में, क्योंकि सबसे पहले हम ऐड करते, सब्ट्रैक्ट करते, मल्टीप्लाई करते, देन डिवाइड करते, उस तरीके से हमें सारी प्रॉपर्टीज भी फॉलो करनी होगी। तो हमारी ये एडिशन ऑफ इंटीजर्स की प्रॉपर्टी है। और फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। टोटल 5 प्रॉपर्टीज है। क्लोजर प्रॉपर्टीज, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, एडिटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव इनवर्स। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी की। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, ध्यान से देखना। द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज इज एन इंटीजर। द सम ऑफ टू नंबर। अब देखो आप इंटीजर और ये सब देख करके ना एकदम से घबरा नहीं जाना कि ये है क्या, मैम कौन सी प्रॉपर्टी समझा रही है, हम इन्हीं प्रॉपर्टीज को कैसे याद रखेंगे। कुछ नहीं है, छोटी सी प्रॉपर्टीज है, आप अपने माइंड में रखेंगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। डरने की जरूरत नहीं है, आप नंबर्स के साथ खेलो। नंबर्स जो है सिर्फ हमारे खेलने के बने। आप ये सोचिए ये गेम है हमारा, और इस गेम को गेम की तरीके से इंटीजर है, इस इंटीजर्स के गेम को हमें क्रॉस करना है। कैसे क्रॉस करना है कि इसके जो हमें एडिशन वाले पार्ट में जाएंगे। जैसे जब आप किसी वीडियो गेम में खेलते हो तो एक के बाद एक लेवल आते हैं, तो आप समझो आपका लेवल फर्स्ट इंटीजर में एडिशन करना। तो हाउ कैन वी डू, तो मैम ने तो यहाँ पे कुछ रूल्स बताए जो रूल्स हर जगह फॉलो होंगे, साथ में इसकी कुछ प्रॉपर्टीज बताई है बच्चों। प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम देखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टीज क्या होती है। सम ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर। कोई भी दो नंबर होंगे वो क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, चाहे वो नेगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव नंबर हो। तो जो भी कोई इंटीजर्स यानी कि दो इंटीजर्स का सम हमेशा क्या आता है, एक इंटीजर ही आता है। 7 क्या है, एक इंटीजर नंबर है। 2 क्या है, एक इंटीजर नंबर। अगर हमने 7 और 2 को ऐड किया तो बच्चों क्या आ जाएगा हमारा 9, यानी ये 9 भी एक इंटीजर नंबर है। सेम थिंग -3 एंड 2, -3 भी एक हमारा इंटीजर नंबर है एंड 2 भी हमारा इंटीजर नंबर है। तो हम क्या करेंगे, -3 एंड 2 इनको अगर हम ऐड करेंगे तो भी हमें इंटीजर ही मिलेगा। -3 एंड 2 मैंने क्या बताया था, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस हमेशा क्या हो जाते हैं, माइनस। क्या हो जाते हैं, माइनस। तो माइनस और प्लस हमेशा क्या होता है, माइनस। तो 3 से 2 लेस कर दिया, क्या हो जाएगा 1, और किसका, माइनस का 1। एक इंटीजर नंबर आ गया, -1 भी हमारा इंटीजर नंबर होता है। माइनस का 1 क्यों आया है मैम, क्योंकि यहाँ पर 3 क्या है, बिग नंबर है। 2 और 3 में अगर हम बिग नंबर देखें, कौन सा बिग नंबर है, नेगेटिव नंबर बिग है, यानी 3 माइनस का बिग नंबर है। तो जो नंबर हमारा बिग होता है, साइन ऑलवेज बिग नंबर का ही आता है, हमेशा उसी का ही आता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, टू इंटीजर्स कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर। टू इंटीजर्स होते हैं जो किसी भी ऑर्डर में क्या हम कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने किया -4 + 7, -4 + 7, तो प्लस माइनस, माइनस और प्लस मैंने क्या बताया बच्चों, माइनस और प्लस हमेशा क्या आता है, माइनस ही होता है। क्या होता है बच्चों, माइनस ही होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, 3। आंसर क्या आ जाएगा हमारा 3।
3, आंसर क्या हो जाएगा 3। सेम चीज अगर मैंने इसको 7 है, सेम चीज, बस क्या ऑर्डर को चेंज किया, हमने इनके ऑर्डर को चेंज कर दिया। जो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज कह रही है, कह रही टू इंटीजर्स कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में अगर हम चेंज करते हैं दो इंटीजर्स को, किसी भी ऑर्डर में अगर हम चेंज करते हैं, अगर हमने पहले ऐसे लिखा फिर हम इसको ऐसे लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, तब हमारा क्या आंसर आएगा? तो भाई तब हमारा क्या आंसर आ जाएगा? प्लस माइनस क्या होता है बच्चों? माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो 7 से 4 लेस होगा, क्या आ जाएगा आंसर? 3। यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। अब मैम माइनस का 3 क्यों नहीं आया? क्यों? क्योंकि हमारा बिग नंबर क्या है? पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर बिग है, यहाँ भी पॉजिटिव नंबर बिग है, तो साइन भी हमेशा पॉजिटिव के ही आते हैं। जो नंबर होते हैं, जो नंबर बिग होता है, साइन हमेशा उसी का आता है। बस हमें फॉर्मूला याद है, प्लस माइनस माइनस या माइनस प्लस, इन चीजों का जो रूल्स मैंने आपको बताया वो ध्यान रखना है। अब आते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज भी सेम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज की ही तरह है, बट इसमें क्या है, यहाँ पे 2 नंबर ऑर्डर में चेंज होते हैं, यानी 2 इंटीजर का जो सम होता है वो उनका ऑर्डर चेंज होता है। यहाँ पे 3 एंड मोर नंबर जो इंटीजर्स होते हैं, यानी 3 एंड मोर इंटीजर्स होते हैं, उनका ऑर्डर चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल -3 प्लस -2 प्लस 6, फॉर एग्जाम्पल ये है, ये मैं ऐसे डिवाइड कर दूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो यहाँ पर -3, अब हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। कैसे? जिन बच्चों को सॉल्व करना आता है वेल एंड गुड, पर जिनको सॉल्व नहीं करना आता है उनको मैं बेसिक से समझा रही हूँ हाउ कैन बी सॉल्व। सॉल्व कैसे करेंगे? -3 है, लिख दिया भाई, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है भाई, प्लस माइनस माइनस, ये 2 क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस माइनस माइनस 2 प्लस का 6। अब हम क्या करेंगे? माइनस माइनस क्या होता है बच्चों? प्लस होता है। क्या होता है? माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस कर दिया। यहाँ पे क्या आ गया बच्चों? 6। क्या आ गया बच्चों? 6। साइन किसका आ जाएगा? माइनस का। किसका आ जाएगा? माइनस का। उसके बाद क्या करेंगे? क्योंकि दोनों ही नंबर हमारे यहाँ पे नेगेटिव थे, नेगेटिव का साइन आ जाएगा। बट माइनस माइनस मैंने आपको रूल्स में क्या बताया? माइनस माइनस ऑलवेज गिव्स अस प्लस, में हमेशा प्लस में ही नंबर आता है। एंड अब यहाँ पे क्या है? प्लस माइनस हमेशा क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस हो जाएगा। प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 1। क्या आ जाएगा? 1। 1 क्यों आएगा मैम? नेगेटिव क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अभी मैंने बताया आपको कि जो बिग नंबर होता है साइन हमेशा उसी का आता है, हमेशा उसी का साइन आता है। ये हो गया। अब हम इसका ऑर्डर चेंज कर दिए। हमारे पास 3 इंटीजर थे, 1 2 3, 3 इंटीजर्स थे। यहाँ पे जैसे 2 इंटीजर्स थे, हमने इनके ऑर्डर चेंज कर दिए, सेम आया। वैसे हमारे पास यहाँ पे क्या है? 3 इंटीजर्स है, 3 इंटीजर्स के ऑर्डर चेंज कर दें? कर देते भाई। कैसे करते हैं? यहाँ पे आपको दिखा देते हैं इंटीजर। अब क्या करेंगे? अब मैंने यहाँ पे दिखा दिया, अब इसके हम ऑर्डर को चेंज कर देंगे। ऑर्डर को चेंज कैसे करेंगे मैम? क्या करेंगे? हमने 3 को बाहर ले लिया, कोई भी नंबर आप बाहर ले सकते हो, आप 2 को बाहर ले लो, मैंने आप 3 को बाहर ले लिया। अब लेने के बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पर इसको क्या कर दिया? -2 और प्लस का 6, इनको अंदर ले लिया हमने भाई, ले लिया, यहाँ प्लस लगा देते हैं, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा? -3 प्लस माइनस क्या होता है बच्चों? माइनस होता है, प्लस का 6, फिर यहाँ पे प्लस, अब देखो -3 प्लस माइनस -2, और ये क्या है? 6, लिख दिया बच्चों, हो गया। माइनस माइनस क्या होता है बच्चों? प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस कर दिया हमने। साइन किसका आ गया? नेगेटिव का, क्योंकि हमारे दोनों ही नंबर क्या थे? नेगेटिव के थे, नेगेटिव का साइन। फिर यहाँ पे प्लस माइनस क्या होता है बच्चों? माइनस, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, हमने माइनस कर दिया, आंसर क्या आ गया? 1। नेगेटिव में नहीं आया, देखिए दोनों पॉजिटिव आए, क्योंकि कौन सा नंबर? पॉजिटिव वाला नंबर बिग है, स्मॉल वाला जो नेगेटिव नंबर है वो स्मॉल है, इसलिए हमारा साइन हमेशा पॉजिटिव में आएगा। अगर बिग है तो जो नंबर बिग होता है उसी का साइन आता है, इस बात का ध्यान रखिए। ये हो गई हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। मैंने क्या किया? सिर्फ इनके ऑर्डर को चेंज कर दिया बच्चों। क्या किया? सिर्फ इनके ऑर्डर को चेंज किया। मुझे इसको रब करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे आगे आपको ये 2 प्रॉपर्टीज भी समझाने, इसलिए मुझे इन्हें रब करना पड़ेगा। आप इन्हें राइट डाउन कर दिएगा और नोट्स बनाते जाइएगा। अब हम आते हैं एडिटिव आइडेंटिटी में। एडिटिव आइडेंटिटी बेटा क्या कहती है? द सम ऑफ एनी इंटीजर एंड 0 इज द इंटीजर इटसेल्फ। वो कह रहा है सम ऑफ एनी इंटीजर। इनको डेफिनेशंस को तोड़ने की भी कोशिश किया करो अपने मन से, खुद से, कि क्या कह रहा है? कह रहा है द सम ऑफ एनी इंटीजर एंड 0। इंटीजर क्या होगा? कोई भी नंबर ले लो, 7 ले लिया, 0 ले लो, इनको कर दिया, तो क्या कह रहा है? वो नंबर इटसेल्फ, वही नंबर आ रहा है, क्या आ रहा है? 7 ही आ रहा है। हो गई सेम थिंग। वो कह रहा है 0 को पहले ले लेते हैं और इंटीजर को ले लेते हैं एक नंबर इधर, तो तब भी हमारा इंटीजर ही अपना वही नंबर आता है। खत्म। ये हो गई हमारी एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव इनवर्स की बात हो रही है, तो वो ये कह रहा है एडिटिव इनवर्स में कि 2 सेम नंबर हैं हमारे पास, 2 सेम नंबर हैं, बट क्या होने चाहिए? दोनों के साइन अलग होने चाहिए, दोनों के साइन अपोजिट होने चाहिए। एक प्लस होना चाहिए और एक माइनस होना चाहिए, एक पॉजिटिव होना चाहिए तो एक नेगेटिव होना चाहिए। तो बस ये हमारा एडिटिव इनवर्स से इतना कह रहा है कि अगर 2 सेम नंबर है
बट वो क्या होते हैं, एक नेगेटिव होता है और एक पॉजिटिव होता है, दोनों अपोजिट होते हैं, और अब दोनों अपोजिट हमेशा हमें क्या मिल कर देंगे, जीरो। इनका आंसर हमेशा क्या आएगा बच्चों, जीरो। ये हमारे कुछ प्रॉपर्टीज है, बहुत ही बेसिक और बहुत ही इजी प्रॉपर्टी है, जो आपका क्लास 6, 7 और 8 पीछा नहीं छोड़ने वाली, रैशनल नंबर में भी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली। खैर रैशनल नंबर की बात हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, जब उसका टॉपिक पढ़ाऊंगी मैं। फिलहाल तो ये इंटीजर्स का टॉपिक है, इसको आप समझ ले। तो एक बार मैं फिर से बाइंड अप कर देती हूँ सारी चीजें, कि हम क्या पढ़ रहे थे, इंटीजर्स। इंटीजर्स में मैंने आपको कुछ रूल्स बताए। इंटीजर्स क्या, कौन से नंबर्स होते हैं मैंने बताया। एक नंबर लाइन होती है, जिसके राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव ये सारे नंबर हमारे इंटीजर्स कहलाते हैं। इनको हम कैसे एक नंबर लाइन में प्लॉट करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। फिर हमने इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी, टोटल 5 प्रॉपर्टीज होती हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, एडिट, आइडेंटिटी एंड एडिटिव इनवर्स, ये हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, नंबर के साथ सिर्फ आपको खेलना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। कुछ भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लोजर प्रॉपर्टी में मैंने आपको बता दिया कि दो इंटीजर्स होते हैं जो हमेशा प्लस करके, जिनको हमेशा ऐड करते तो एक इंटीजर ही आता है, इजी बात है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से मैंने बता दिया कि दो इंटीजर होते हैं जिनके ऑर्डर को अगर हम रिप्लेस भी कर दे तो भी आंसर सेम ही आएगा। सेम थिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज वैसे ही, बस यहाँ पर क्या है, दो नंबर का ऑर्डर चेंज होता है, टू इंटीजर्स का ऑर्डर चेंज होता है, बट यहाँ पे 3 इंटीजर्स का ऑर्डर चेंज होता है। तो यहाँ पे हमने 3 इंटीजर का ऑर्डर भी चेंज करके आपको बता दिया। यहाँ पे जगह कम थी इसलिए मैंने वजह से रब भी करना पड़ा बच्चों। थोड़ा सा आप वीडियो को पीछे ले जा करके फिर से देख सकते, चेक कर सकते कि मैंने आपको कैसे समझाया है। एडिटिव आइडेंटिटी की बात करते हैं तो उसने सिर्फ इतना बोला है कि आपका कोई भी इंटीजर हो, जीरो से ऐड होगा, ये जीरो इंटीजर से ऐड होगा, हमेशा वही नंबर इटसेल्फ आ जाएगा। और एडिटिव इनवर्स में बच्चों ये कह रहा है कि एक नंबर जो सेम होता है बट उसके क्या होते हैं, साइन अलग होते हैं, अपोजिट साइन के होते हैं, वो हमेशा जीरो देते हैं। इतना समझ में आया बच्चों? क्योंकि कभी कभी ये सम में भी देगा, एडिटिव इनवर्स निकालने को देगा, बोल देगा -4, इसका एडिटिव इनवर्स निकालो, तो आप बोलोगे 4, जस्ट अपोजिट। वो कह देगा 5, इसका एडिटिव इनवर्स निकालो, तो आप बोलोगे -5, खत्म बात। तो ये चीजें होती हैं, ये चीज होती है बच्चों, और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये जैसे बोला -4, तो इसका एडिटिव इनवर्स हमारा क्या आ जाएगा, 4। बोलेगा 5 का एडिटिव इनवर्स निकालिए, तो आप क्या कह देंगे, -5। बस यही होते हैं एडिटिव इनवर्स, और कुछ नहीं। तो ये हमारे एडिशन की बात हो गई, एडिशन की। अब मैं आपको इसके कुछ सम्स कराती हूँ, इन सम्स को आप मेरे साथ करिएगा क्लास वर्क में, और मेरे साथ साथ लगाते जाएगा। कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो बताइएगा। बस आपको क्या ध्यान रखना है बच्चों, प्लस और माइनस के जो रूल्स मैंने बताए उस टाइम पे ध्यान करेंगे, और ध्यान करते करते चलेंगे तो ऑफकोर्स आप अच्छे से कर जाएंगे। हमेशा साइन का ध्यान रखिएगा कि बिग नंबर का ही साइन हमेशा आंसर में आता है, स्मॉल नंबर का साइन नहीं आता है, और वो रूल के साथ अगर आप करेंगे तो बेशक बहुत अच्छा कर लेंगे। यहाँ पर मैं आपको कुछ सम सॉल्व कराती हूँ। सबसे फर्स्ट सम है हमारा 18 एंड -5। एंड का मतलब क्या होता है बेटा, क्या है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। सम हमें फाइंड करना है। तो 18 क्या है बच्चों, 18 में एंड का मीन्स होता है प्लस। अब मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ पे -5 है तो दो साइन हम एक साथ कभी भी नहीं पुटअप कर सकते, तो हमेशा क्या किया हमने, ब्रैकेट में इसको लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, 18 प्लस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। क्या होता है प्लस माइनस, माइनस। तो प्लस माइनस माइनस कर दिया, 18 से 5 प्लस होंगे 30। आंसर क्या आ गया हमारा, 13, पॉजिटिव 13। क्या आ गया, 13। आंसर क्या हो गया, 13। कैसे कि एक बार और समझ लो। एंड मैंने क्या कहा था, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। सम करना है, एंड के मींस क्या है, प्लस, मैंने प्लस लगाया। माइनस का फिर से दो साइन कभी भी एक साथ हम पुट नहीं कर सकते, इसलिए हमने एक को ब्रैकेट में लिया। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 18 से हमने प्लस माइनस, माइनस 18 से 5 प्लस होंगे, देन 13 इज आंसर। नेक्स्ट वन इज -15 एंड -30, तो -15 प्लस का साइन, देन फिर वही चीज कि हम दो साइन एक साथ कभी पुट नहीं कर सकते, तो हमने यहाँ पे इसमें ब्रैकेट में लिया। ब्रैकेट में लेने के बाद हमने क्या किया, -15 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस कर दिया। अब क्या बचा, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस। तो क्या आ गया, माइनस का 45। क्या आ गया बच्चों आंसर, माइनस का 45। क्या आ गया आंसर, माइनस का 45। ये हमारा आंसर आ गया सेकंड वाले का, माइनस का 45। ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद है नेक्स्ट वन इज -43 एंड 17। तो -43 प्लस 17, यहाँ पर ब्रैकेट की नीड नहीं है क्योंकि यहाँ पर दो साइन एक साथ नहीं है, अलग डायरेक्शन है, एक साथ नहीं पढ़ रहे हैं इसलिए। नेक्स्ट माइनस और प्लस क्या होता है, ऑलवेज प्लस माइनस। तो हमेशा क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हमेशा माइनस होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 26, माइनस का 26। सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी हुई आपको? अब आपके ये तो आपने मेरे साथ क्लास वर्क किया, अब आपके लिए आप होमवर्क है। फर्स्ट -17 एंड 63। सेकेंड नंबर है
84 एंड माइनस का 71, ये इसका आंसर निकाले तो मैंने इसको थोड़ा सा ब्रैकेट में कर दिया है। 84 माइनस 71, 84 माइनस 71 सेकेंड वाला है। थर्ड नंबर इज माइनस 37 एंड माइनस 47। ये आपको 3 होमवर्क में करके दिखाना है। मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा और कमेंट करके मुझे ये होमवर्क जरूर दिखाइएगा। अगर आप मेरे साथ डेली के डेली होमवर्क करेंगे आपको सब समझ में आएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है आज की क्लास में, अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको फिर से अगेन ही क्लास करा दूंगी। अगर किसी भी तरीके से कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये थी आज आपकी क्लास, और प्लीज चलिएगा नहीं, मैं नेक्स्ट क्लास में फिर आऊंगी इंटीजर्स के साथ में और आपको फिर से सब्ट्रैक्शन कराऊंगी कि हाउ टू सब्ट्रैक्ट इंटीजर। अभी हमने एडिशन की प्रॉपर्टीज पढ़ी, फिर हम सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप ये होमवर्क करिए और करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।